देखिए, मुख्यमंत्री जी हर उस चीज़ से समझौता कर रहे हैं जो उनकी सत्ता को बचाए रखने में उनकी मदद करती हो। दरभंगा में एक इंजीनियर का मामला था, वो पकड़े गए नकद के साथ। पुलिस को उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं मुँह खोल दूँगा तो सरकार हिल जाएगी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि सरकार की ओर से उसको क्लीन चिट दे दिया गया। माफिया इस तरह के जो लुटेरे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और इस तरह के जो अफ़सर हैं, वो कहीं न कहीं इन लोगों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया कि जो बड़े अफ़सर हैं, उनके माध्यम से धन उगाही का कार्य होता है और सरकार के जो लोग हैं वो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है कि वो सारा हिस्सा आरसीपी टैक्स के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जिन तक पहुंचना चाहिए। करप्शन का जहां तक मामला है, करप्शन में उन्हीं के घर पर छापामारी की कार्रवाई होती है या उन्हीं अफसरों या उन्हीं पदाधिकारियों को पकड़ा जाता है जो सरकार तक या आरसीपी टैक्स पहुंचाने तक सक्षम नहीं होते हैं। अगर वो सक्षम हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, लालू जी ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के नेतृत्व में जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं उनको आगे बढ़ने से रोकने का काम करेंगे और नफरत फैलाने वाली शक्तियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में कहा जाता है कि ट्रिपल सी लागू है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। पर उसके विपरीत मैं बता दूं कि मोतिहारी में एक सब रजिस्ट्रार हैं ब्रज किशोर शरण, उनके घर से 11 फ्लैट और जमीन के कागजात मिले हैं और 7 बैंक खातों में 82 लाख रुपए मिले हैं। और इनसे पहले मैं बता दूं कि 2-3 महीने पहले एक घटना आया था, एक इंजीनियर के घर से भी कुछ इसी तरह के मामला आया था और इंजीनियर का बयान था कि बिहार में वर्क कल्चर है, आप बगैर घूस लिए हुए काम कर नहीं सकते। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, मुख्यमंत्री कहते हैं ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी हर उस चीज़ से समझौता कर रहे हैं जो उनकी सत्ता को बचाए रखने में उनकी मदद करती हो। आपने देखा होगा, जो आप वर्णन कर रहे हैं, इस तरह का तो लगातार जो सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं या जो सरकार के इर्द गिर्द वाले लोग हैं जिनके माध्यम से सरकार तक मामले पहुंचते हैं, उन तक मामला अगर नहीं पहुंच पाता है तो उन पर छापामारी की कार्रवाई चलती है और छापामारी करके कहीं ना कहीं उनके संपत्तियों को जब्त किया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दरभंगा में एक इंजीनियर का मामला था, वो पकड़े गए नकद के साथ। पुलिस को उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सरकार हिल जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से उसको क्लीन चिट दे दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सावर्गी ने इस मामले को बिहार विधानसभा में उठाया तो सरकार गोलमोल जवाब देकर के निकल गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार के अंदर तक जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस तरह के जो माफिया हैं, इस तरह के जो लुटेरे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और इस तरह के जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, जिस कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले 12 साल से वो नौकरी में है, तो क्या करप्शन रोकने के लिए एक टीम को 12 साल लग जाता है? ऐसा बिहार का कल्चर है? देखिए, मैं तो पहले ही बता रहा हूं कि करप्शन रोकने का ये प्रयास नहीं है। जो लोग सरकार तक अपना हिस्सा नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह की छापामारी की कार्रवाई करके दूसरे लोगों को ये संकेत दिया जाता है कि अगर तुम लोगों ने हम तक नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे साथ भी यही असर होगा। ये है मामला, करप्शन रोकने का मामला नहीं है। और इस तरह के मामले में सरकार अपनी वाहवाही लूटने का काम करती है, जबकि सरकार के संरक्षण के कारण ही इस तरह के लोग फल फूल रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक व्यापार हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया, बिहार सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया कि जो बड़े अफसर हैं उनके माध्यम से धन उगाही का कार्य होता है और सरकार के जो लोग हैं वो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है कि वो सारा हिस्सा आरसीपी टैक्स के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जिन तक पहुंचना चाहिए। तो ये स्पष्ट होता है कि बिहार में
जो ट्रिपल सी से समझौता नहीं करने की बात करने वाले लोग हैं वही समझौता किए हुए हैं। सबसे बड़ा समझौता है कि आज जो बिहार में कम्युनलिज्म बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं विचारधारा का त्याग करके समाजवादी दृष्टिकोण को समाप्त करके आज बंच ऑफ थॉट और जो आरएसएस की विचारधारा उसको स्वीकार करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार में पूरी तरह से हर मामले का सांप्रदायिकरण हो रहा है। करप्शन का जहाँ तक मामला है, करप्शन में उन्हीं के घर पर छापामारी की कार्रवाई होती है या उन्हीं अफसरों या उन्हीं पदाधिकारियों को पकड़ा जाता है जो सरकार तक या आरसीपी टैक्स पहुंचाने तक सक्षम नहीं होते हैं। अगर वो सक्षम है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और क्राइम का मामला ये है कि दिन दहाड़े पटना में लूट होती है करोड़ों रुपए की। बाकरगंज में जो एकदम सघन इलाका है वहाँ से लूट करके अपराधी भाग जाते हैं। हर दिन हत्याओं का दौर है और पटना समेत पूरे राज्य में हमको लगता है कि 365 दिन में कम से कम 4000 से 5000 लोगों की हत्या होती है। ये हत्या को बढ़ावा देने वाली सरकार है। ये अपराधियों के रहमो करम पर चलने वाली सरकार है। अपराधियों के द्वारा जब जब चैलेंज किया जाता है तो उस चैलेंज को स्वीकार करने की जगह बिहार पुलिस या सरकार के जो लोग हैं वो दुबक जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जगह कहीं ना कहीं अपराधियों के रहमो करम पर ही राज्य को छोड़ने का काम करते हैं। जबकि यही सरकार जो आंदोलनकारी विपक्षी दल होते हैं, जो आंदोलनकारी छात्र होते हैं, जो आंदोलनकारी अन्य लोग होते हैं, उन पर पुलिसिया दमन करने में या पुलिस का डंडा चलवाने में फख्र महसूस करती है। दो तरह की नीतियां इस राज्य में चल रही है जिस कारण आज ये स्थिति बिहार की पैदा हो गई है। बिहार पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। बिहार को बदनाम करने में सरकार के अंदर बैठे हुए लोग सबसे बड़े सहभागी बने हुए हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। अब ट्रिपल सी की जगह ये कहीं ना कहीं उन लोगों से समझौता कर रहे हैं जो इन ट्रिपल सी को बढ़ावा देने में मददगार बने हुए हैं। कल सर गायघाट मामले में जो महिला संगठन थी गई थी कल्याण विभाग से मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए। वहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, महिला संगठन के लोगों को, और जो पीड़ित बच्ची थी उनसे पूछताछ की। इसमें आप कैसे देखते हैं बाहर निकाल के और कहीं ना कहीं इस मामले को डायरेक्ट हाईकोर्ट संज्ञान में लिया, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार अगर की होती तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जिस तरह से बदनामी हुई बिहार की, अब बिहार शर्मसार हुआ। इस घटनाओं के बाद सरकार सबक ली होती। लेकिन आप देखे होंगे उसके बाद बोधगया शेल्टर होम में भी इस तरह के हादसे हुए। इस तरह के कार्रवाई करने वाले लोगों को वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। पटना में गायघाट में अभी जो कार्रवाई हुई है इस पर लीपापोती तो सरकार के स्तर से कर दी गई थी। पटना के डीएम से लेके अन्य पदाधिकारियों ने क्लीन चिट दे दिया था और कहा था कि बच्ची के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया था उनके चरित्र पर, उससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस मामले में लिप्त हैं उनको बचाने का सरकारी स्तर से प्रयास चल रहा है। उनको बचाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसमें भागीदार हैं। ठीक ही कहा है माननीय सर्वोच्च पटना उच्च न्यायालय ने कि इस मामले पर सरकार स्पष्ट रूप से अपना कार्रवाई क्या किया है, किस तरह से सरकार इस मामले को देखने का काम कर रही है, उसका एक रिपोर्ट देने का काम करे। हम समझते हैं कि सरकार इस मामले को नज़ीर के रूप में पेश करने का काम करेगी और जो भी इसमें लिप्त हैं उन पर मजबूती से कार्रवाई करेगी ताकि जो मुजफ्फरपुर का कलंक है उस कलंक को मिटाया जा सके। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सरकार इस मामले में कोई गंभीरता दिखाएगी, सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी। फिर से उसी तरह से मुजफ्फरपुर में जिस तरह से तोंद वाले मोछ वाले अंकल को बचाने का प्रयास किया गया, यहाँ भी वैसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। चूँकि ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों तक मामले को पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बचाने का भरसक प्रयास होगा और ऐसे लोग को बचा ही लिया जाएगा सरकार के माध्यम से, मुझे लगता है। क्योंकि
सरकार का जो सोच है वो स्पष्ट रूप से अब तक सामने नहीं आ रहा। मेरा आखिरी सवाल सर, कल लालू जी मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारा जो गठबंधन है केंद्र में है ही, मतलब इसका क्या समझा जाए, राज्य में नहीं है? देखिए, लालू जी ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के नेतृत्व में जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं उनको आगे बढ़ने से रोकने का काम करेंगे, और नफरत फैलाने वाली शक्तियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि बिहार में चूंकि राष्ट्रीय जनता दल लीडिंग पार्टी है, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास है, इसलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व पर मजबूती के साथ कांग्रेस भी विश्वास करके आगे बढ़ने का काम करे, ताकि केंद्र में हम कांग्रेस को मजबूत कर सकें और बिहार में कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन को मजबूत करके आगे बढ़े, जिससे राज्य और देश में जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं या जो उनको संरक्षण देने वाली शक्तियां हैं उनको रोका जा सके। लालू जी ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है कि हम ऐसी शक्तियों को बढ़ने नहीं देंगे जो देश में और मुल्क में नफरत का माहौल खड़ा करना चाहती है। अब ये कांग्रेस को देखना है कि वो बिहार में ऐसी शक्तियों की रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती है। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। इनका कहना है कि सीधे तौर पे कि देश में ऐसी शक्ति को पनपने नहीं देंगे जो नफरत का माहौल का क्रिएट करता है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यूट्यूब चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।